हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 9 सीबीएसई की संस्कृत की एनसीईआरटी की लेसन नंबर 9 वांग्मन प्राण स्वरूपम। यहाँ पे गुरु और शिष्य के बीच में या फिर दो कैरेक्टर ले लेते हैं, स्वेटकेतु और अरुणिय, जो उनके गुरु होते हैं। उनके बीच में लाइफ में तीन चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि शिष्य की वाणी, मन और प्राण। उसके बारे में दोनों के बीच में जो वार्तालाप है वो प्रेजेंट किया गया है। आइए पढ़ते हैं। स्वकेतु भगवान, स्वकेतु हम वंदे, अरुणिय वंदा चिरंजीवी। स्वकेतु भगवान किंचित् प्रयुमिच्छामि, आरुणं वच्च किं त्वया प्रवष्टव्यमस्ति। स्वेटकेतु भवान् प्रत्युमिच्छामि किमति मनः, आरुणः वत्स अशितशानस्य योडस्थं तन्मनः। स्वेटकेतु कस्य प्राणम्, आरुणि पितानाम् अपः योनिस्थः स प्राणः। स्वकेतु भगवान केव वाक्ः। अनुवाद स्वेटकेतु गुरुजी, मैं स्वेटकेतु आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणिय पुत्र स्वकेतु लंबे समय तब जीवित रहो। तो यहाँ पे स्वेटकेतु होते जो अपने गुरु होते हैं उनको प्रणाम करते हैं, और जो गुरु होते हैं उन्हें लंबा जीने के लिए ब्लेस कर रहे होते हैं। स्वेटकेतु हे गुरुजी, मैं आपको कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणिय पूछो बेटा, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। और वैसे शिष्य जो होते हैं वो हमेशा गुरु से पूछते ही होते हैं। वैसे करके जो उनके गुरु होते हैं उन्हें आज्ञा देते कि ठीक है, तुम्हें जो पूछना है वो तुम पूछ सकते हो। स्वेटकेतु गुरुजी, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है स्वेटकेतु ने अपने गुरु से कि मन क्या है। आरुणिय बेटा स्वेटकेतु, खाए हुए अन्न का जो सूक्ष्मतम रूप है वह मन है। अगर जो हम लोगों ने खाया हुआ है उसका सबसे छोटा सा भाग वो हमारा मन है। स्वेटकेतु तो फिर प्राण क्या है। आरुणिय पिए हुए जल का जो सूक्ष्म रूप है वह प्राण, कि जो हम लोगों ने पानी पिया हुआ है उसका सबसे छोटा जो भाग है वो है प्राण। स्वेटकेतु गुरुजी, वो वाणी क्या है। आरुणिय वत्स अतिशस्य तेषां योनिस्थं सा वाक्ः सौम्य। मन अन्नमयं प्राणम आपोमयं वाकं च तेजोमयी भवति इत्यप्यवधायम। श्वेटकेतु भगवान् भूयमेव मा विज्ञापयतु। आरुणि सौम्यं सावधान ऋणु मध्यमानन्तः दन्तः योनयिमा स उद्वः समुदयति तत्सपि भवति। स्वेटकेतु भगवान् व्याख्यातं भवता दृढतपि हर्षं भूढोऽपि श्रोतुमिच्छामि। आरुण्य एवमेव सौम्यः अश्यमानस्य अन्यस्य योनिमा स ऊर्ध्वं समुद्दिश्यति तन्वैव भवति अवगतं न वा। श्वेटकेतु सम्यं गतः भगवान्। आरुण्य वत्स पीयमानाम् अयां योनिमा स ऊर्ध्वं समुद्दिश्यति स एवं प्राणो भवति। आरुणि पुत्र, खाए हुए अन्न से उत्पन्न तेज का जो सूक्ष्मतम भाग है वो वाणी है। जो हम लोगों ने खाया हुआ है इसका छोटा सा जो हमारे मुंह पे जो तेज देता है उसे हमें वाणी कहते हैं। हे सौम्य, मन अन्नमय है, प्राण जल युक्त है और वाणी तेज युक्त है। क्या उन्होंने बहुत ही एब्रीवेट करके भी बताया, छोटा करके बताया उन्होंने कि मन जो है वो हमारे खाए हुए भाग का छोटा भाग है, प्राण पानी का छोटा भाग है और वाणी तेज का एक भाग है। ऐसा समझना चाहिए। स्वेटकेतु हे गुरुजी, मुझे एक बार फिर से बताइए। स्वेटकेतु को समझ नहीं आता तो गुरुजी को वापस से पूछते। तो आरुणि गुरुजी बोलते, ही सरल स्वभाव वाले पुत्र स्वेटकेतु, ध्यान पूर्वक सुनो। मथी हुई दही का जो सूक्ष्मतम स्वरूप है उनके ऊपर उठता है अथवा तैरता है वो मक्खन घी होता है। तो उन्हें बहुत ही अच्छे से समझाते हैं कि जब हम लोग दूध उबालते हैं उसमें से दही बनाते हैं, दही में से जब घी बनाते हैं तो उसके ऊपर जो ऊपर का तैरता हुआ जो मक्खन है घी है। समझाते हुए बोलते हैं स्वेटकेतु, ही गुरुजी, आपके द्वारा घी की उत्पत्ति के रहस्य की व्याख्या की गई है, फिर भी मैं एक बार फिर से दोबारा सुनना चाहता हूँ। स्वेटकेतु को वापस नहीं समझ में आया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, घी कैसे बनता है ना, आपने मेरे को ये बताया, लेकिन अब मुझे और ज़्यादा समझना है कि ये क्या है क्या। अरुणि ठीक है, ऐसा ही होगा। हे सौम्य, खाए जाए हुए अन्न जो सूक्ष्म रूप है वह ऊपर उठता है, तब वह मन कहलाता है। समझ गए या नहीं कि हम लोगों ने जो खाया हुआ है जो चीज़ उसका जो छोटा भाग है उसकी वजह से जो हम ऊपर उठते हैं, सक्सेस होते हैं, उसे हम लोग मन कहते हैं। समझे या नहीं, वापस पूछते हैं स्वेटकेतु को। स्वेटकेतु अच्छी प्रकार समझ लिया गुरुजी, और इस बारी स्वेटकेतु को समझ आ जाता है। आरुणि हे पुत्र, पिए जाए हुए जल का जो सूक्ष्मतम जो ऊपर उठता है वही प्राण होता है। कि हम लोगों ने जो पानी पिया उसका जो छोटा सा चीज़ है उसकी वजह से जो ऊपर उठता है, हम लोग ऊपर सक्सेस होते हैं, उसे हम लोग प्राण कहते हैं। स्वेटकेतु भगवान व्याग्मपि विज्ञानपि तु। आरुण्य सौम्य अश्यमानस्य तेजसो
योनि इमा स उद्वः समुदयति सा खलु वाङ् भवति वत्स उपदेशानन्ते भूयोदपि तां विज्ञानितुम् इच्छामि यदन्तं मयि भवति मनः आपोमयो भवति यः प्राणश्च तेजोमयी च भवति वागिनीति। किञ्चित् यादृशमनादिकं गृहान्ति मानवस्था दृश्यमेव तस्य चिन्तादिकः भवति तु उपदेशसारः वत्स एतस्य हृदयेन अवधारय। श्वेतकेतु यज्ञापि भवनम् एवं प्रणमामि। आरुण्य वत्स चिरंजीवी तेजस्विनो नो अतितुम अस्तु। श्वेतकेतु बोलते हैं हे गुरुजी वाणी को भी दोबारा समझाई दीजिए ना। दो चीज़ को तो भी समझाया गया गुरुजी ने और श्वेतकेतु बोलते कि भी वाणी को भी समझाइए। तो वापस से गुरुजी समझाते अरुणी हे सौम्य खाए जाए हुए तेज का जो सूक्ष्मतम रूप है जिससे ऊपर उठता जाता है वही वास्तव में निश्चित रूप से वाणी होता है। हे पुत्र व्याख्यान के अंत में मैं तुम्हें दोबारा फिर से समझाना चाहता हूँ कि जो अन्न से निर्मित होता है वो मन है, जल से निर्मित होता है वो प्राण है, जो तेज से प्रकाश से निर्मित होता है वो वाणी है। किंतु हे पुत्र जो जैसा अन्न आदि ग्रहण करता है उस मनुष्य का मन चित्त वैसा ही हो जाता है। ऐसे मेरे उपदेश का सार है। हे पुत्र सब कुछ हृदय में धारण कर लो। और वापस समझाते कि जो हम लोगों ने खाया वो हमारा मन है, जो हम लोगों ने पानी पिया वो हमारा प्राण है और जो तेज आया वो वाणी है। तो वापस समझाते हुए बोलते कि जो जैसा खाता है उसका मन वाणी और प्राण वैसा ही होता है। तो बोले तुम वापस इसको समझो, अच्छे से समझो। श्वेतकेतु जो आ गया गुरुजी, यह मैं श्वेतकेतु फिर से प्रणाम करता हूँ। और वापस से श्वेतकेतु गुरुजी के वापस इतनी बारी समझाने पर उन्हें प्रणाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आरुणी बेटा चिरंजीव रहो अर्थात लंबे समय तक जीवित रहो। हम दोनों गुरु शिष्य का अध्ययन तथा अध्ययन तेजस्वी हो। और वैसे करके उन्हें लंबा जीने की मनोकामना करते हैं और बोलते हैं कि तुम और मैं और ज़्यादा तेजस्वी हुए और ज़्यादा पढ़ाई करें और ज़्यादा बुद्धिमान बने। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।